तो गाइस, लास्ट सेशन में हमने बात करा था सॉलिड प्रिंसिपल में सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की, एसआरपी की। ठीक है। और एसआरपी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने ये जाना था कि भाई एक जो क्लास है ना, उसके अंदर हम एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को देंगे। ठीक है। अगर मेरे पास तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सपोज एक यूजर मैनेजमेंट है, एक मान लो मैसेज सेंडिंग है, ठीक है, या मैसेज से रिलेटेड कोई है, और एक मान लो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जनरेट करने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम एक क्लास बनाने के बजाय तीन क्लास बनाएंगे। यही हमारा कौन सा प्रिंसिपल था? सबसे पहला प्रिंसिपल था, जिसका नाम था जिसका नाम था सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है। आज हम बात करेंगे दूसरे सॉलिड प्रिंसिपल का। फुल फॉर्म हमने देखा है, तो दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है वो है ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। एंड ये प्रिंसिपल आपको ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा जब आपका ऊप्स अच्छा होगा। अगर आपने मेरे से ऊप्स पढ़ा हुआ है, आपने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा हुआ है मेरे से, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, या जिससे भी पढ़ा हुआ है अच्छे से, अगर पॉलीमॉर्फिज्म आता है, खास करके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, तो ओपन को क्लोज्ड प्रिंसिपल आप बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओगे। एक एक लाइन आपको समझ में आएगी, एक एक लाइन आपको समझ में आएगी कि जो आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो उसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग इसकी ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल की। और नीचे देखो, ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी आप कोई क्लास बना रहे हैं, जब भी आप कोई कोड लिख रहे हैं, तो उस कोड के अंदर, उस कोड में, ठीक है, या उस सॉफ्टवेयर एंटिटी में, ठीक है, हम कोई फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर एंटिटीज लाइक क्लासेस, मॉड्यूल, फंक्शंस शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन। मतलब एक्सटेंशन मतलब हम फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकते हैं, बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। ये बोलता है ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। अब आपको डाउट आएगा कि यार ये क्या चीज है, मॉडिफिकेशन ही नहीं कर सकते, ये कैसा है भाई? अगर हमें कल को कोई चीज चेंज करनी हो, कोई प्री एग्जिस्टिंग कोड चेंज करना हो, तो हम कैसे करेंगे? देखो, यहां पे क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है, ये जरा आप पहले समझ लें। जाहिर सी बात है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपने कोई कोड लिखा हुआ है, हो सकता है कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद आप आपको ये जरूरत पड़ जाए कि आपने जो कोड लिखा है उसको आप चेंज करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक कोड लिखा है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ये आपका कोड है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक डिस्काउंट नाम की क्लास है। बहुत ही ध्यान से समझोगे तभी भाई सॉलिड प्रिंसिपल समझ में आएगा। इधर उधर दिमाग होगा तो भाई बात समझ में नहीं आएगी। और एक बार समझ जाओगे तो फिर आपको लगेगा यही था, इतना आसान। तो समझे बात को। यहां पे क्या है, आपके पास एक मान लो डिस्काउंट नाम की क्लास है। डिस्काउंट नाम की आपके पास एक क्लास है। इस डिस्काउंट नाम की क्लास में इस डिस्काउंट नाम की क्लास में आपने एक मेथड बना के रखा है, गेट डिस्काउंट। गेट डिस्काउंट नाम का मेथड है, जिसमें आप एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर बना के रखे हो। ठीक है, ध्यान समझना बिल्कुल। अब अगर मैं कहीं से इस डिस्काउंट क्लास के इस गेट डिस्काउंट मेथड को कॉल करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एंड देन इसका ये मेथड चलाऊंगा और एक स्ट्रिंग भेजूंगा। मान लो कि मैंने एक स्ट्रिंग भेजी, std मतलब स्टूडेंट। यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के मैंने लिख दिया कि अगर मेरी स्ट्रिंग स्टूडेंट है तो 20% का डिस्काउंट दो।
अगर मान लो मैंने ये गेट डिस्काउंट कॉल किया और स्ट्रिंग भेजी EMP, ठीक है, तो यहाँ पे कोड लिखा है एल्स इफ, मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एल्स इफ अगर EMP है तो डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट कम होगा, स्टूडेंट के लिए 20% है, एम्प्लॉय के लिए 10% ऑनली। ये कोड आपने लिख दिया, ठीक है, ये कोड सबको समझ में आ गया? एक बार चैट बॉक्स में बता दें हमें। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक डिस्काउंट नाम की क्लास है, उसका गेट डिस्काउंट मेथड है जिसमें एक स्ट्रिंग ली जा रही है। इस स्ट्रिंग में हम रोल भेजेंगे। अगर स्टूडेंट है तो 20% डिस्काउंट रिटर्न करेंगे, एम्प्लॉय है तो 10% डिस्काउंट रिटर्न करेंगे। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है ना? ओके। अब नेक्स्ट, अब मामला ये है कि हो सकता है कि कल को आपका जो स्टूडेंट का 20% है उसको आपको बढ़ा के 35% करना है। तो भाई अगर आपको भाई स्टूडेंट को 20 से 35 करना है तो जाहिर सी बात है कि आपको प्री एग्जिस्टिंग कोड में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। भाई ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बनाया जा सकता जिसके कोड एक बार लिख दिए जाए तो उसमें कभी चेंज ही ना करना पड़े। ऐसा पॉसिबल कैसे है? हम आप भी कोड लिखते हैं भाई, आज लिखते हैं कल को थोड़ा कुछ चेंज करते हैं तो कोड में तो चेंजेस होता ही है ना। अगर प्री एग्जिस्टिंग कोड में चेंजेस ना होता तो प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पे क्यों डेवलपर्स बैठाए जाते जब उनको कोड ही नहीं मॉडिफिकेशन करना है? तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल कतई ये नहीं कहता है कि आपको मॉडिफिकेशन नहीं करना है। ओपन को क्लोज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मान लो कि आपको एक नया फीचर ऐड करना है, मान लो यहां पे आपको एक नया फीचर, एक नई स्ट्रिंग ऐड करनी है, सपोज कि ऐसा बंदा जो मान लो एक ऐसा बंदा जो फिजिकली चैलेंज्ड है, हाथ वाथ खराब है या पैर वैर खराब है, समझते ना, फिजिकली चैलेंज्ड। अब ऐसे बंदे को हम ज्यादा डिस्काउंट देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी चैलेंज्ड बंदा है, फिजिकली चैलेंज्ड बंदा है। तो क्या फिजिकली चैलेंज्ड के लिए हमने अपने इस क्लास में कोई कोड लिख करके रखा हुआ है कि इफ अगर स्ट्रिंग आएगा PC तो मैं उसको 50% का डिस्काउंट दूंगा? ऐसा नहीं है। मतलब कि जब हमारे पास एक न्यू फंक्शनैलिटी आती है, एक न्यू फंक्शनैलिटी आती है, या मैं बोलूं कि जब मुझे अपने एप्लीकेशन को नए फीचर के लिए एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, या एक्सटेंसिबिलिटी है ना, मुझे इसको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, एक नए फीचर को बढ़ाना है। तो एक नए फीचर को बढ़ाने के लिए मुझे उस फाइल में चेंजेस करना पड़ रहा है जिसमें कोड लिखा हुआ था और एकदम सही भी चल रहा था। प्रॉब्लम ये है। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल ये बोलता है कि अब आपने एक क्लास बना दी, आपने उसमें स्टूडेंट के बारे में लिख दिया कि 20% है, आपने एम्प्लॉय के बारे में लिख दिया 10% है। अब अगर एक नया आपको फीचर लाना है तो नए फीचर की वजह से पुराने जो फीचर हैं जो 100% एकदम वर्किंग हैं, जो 100% आपके वर्किंग कोड हैं, जो कोड आपके ऑलरेडी टेस्टेड हैं, उनको नहीं छेड़ना है। क्योंकि नए फीचर की वजह से अगर बार बार आप अपने प्री एग्जिस्टिंग कोड में चेंजेस करते रहोगे तो हो सकता है नए फीचर की वजह से पुराने फीचर गड़बड़ा जाएं। तो यहां पे टाइट कपलिंग हो जाएगी और ये बहुत ही अगली कोड दिखेगा कि इफ एल्स इफ एल्स एल्सिफ एल्सिफ एल्सिफ, कितना एल्सिफ लगाओगे भाई? आपके अगर फीचर बढ़ते जाएंगे तो एल्सिफ 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 लगाते जाओगे। तो जैसे जैसे फीचर बढ़ रहा है हम क्या देख रहे हैं कि हम प्री एग्जिस्टिंग कोड में चेंज कर रहे हैं। भाई स्टूडेंट और एम्प्लॉय 100% वर्किंग थे पहले से और ये क्लास हम टेस्ट कर चुके थे। अब अगर नए फीचर को डालेंगे तो दोबारा से मुझे उस पूरी क्लास की टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। जो कोड ऑलरेडी टेस्टेड था उसको भी टेस्ट करना पड़ेगा। नए फीचर की वजह से जो कोड 100% वर्किंग था, जो कोड टेस्टेड था, उसमें भी बग आने के चांसेस हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो यहां पे बग इशू, ठीक है, कोड अगली होगा, रिग्रेशन प्रॉब्लम आएगी। रिग्रेशन बताया था ना, नए फीचर ऐड करने से पुराने में दिक्कत आने की संभावना बढ़ेगी। तो इन सब का समाधान क्या है? ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल को अचीव किया जाए। ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमारा जो
कोड है होता है, हमारा जो कोड है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें हम नए फीचर ऐड कर सकें। शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब कोई नया फीचर ऐड करना, एक्सटेंड करना उसको। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल बोलता है कि मेरा जो कोड है, ठीक है, शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन, बट वाइल एक्सटेंशन इट इज क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। पुराना कोड हम मॉडिफाई नहीं करेंगे कभी भी, अगर नया ऐड हो रहा है तो। बाकी अगर पुराने ही कोड में पुराने कोड की वजह से पुराना चेंज करो तो कोई इश्यू नहीं है। पुराने कोड में पुराने कोड की वजह से अगर कोई चेंजेस किया जाए तो इश्यू नहीं है। नए फीचर को ऐड ऑन करने के लिए बार बार पुराना कोड छेड़ा नहीं जाएगा। दैट इज ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। और अगर छेड़ते हो तो बहुत सारी समस्या है, मैंने यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। वाई ओसीपी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो व्हाट डज दिस मीन, यहां पे पूरा लिखा हुआ है कि यू शुड बी एबल टू ऐड न्यू बिहेवियर विदाउट चेंजिंग एग्जिस्टिंग टेस्टेड कोड। बार बार टेस्टेड कोड को छेड़ोगे ना तो आपका हेडेक बढ़ेगा, ठीक है। आपका कोड टाइटली कपल्ड होगा और एरर्स के आने की संभावना बढ़ेगी। कोड आपका रीडेबल नहीं होगा, मेंटेनेबल नहीं होगा, स्केलेबल नहीं होगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। वाई ओसीपी इज इंपॉर्टेंट, ओपन क्लोज प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रिवेंट्स ब्रेकिंग ऑलरेडी वर्किंग कोड। अगर आप ओपन क्लोज प्रिंसिपल यूज करते हो तो नए फीचर कभी भी पुराने एग्जिस्टिंग कोड में नहीं रखे जाएंगे, जिससे पुराना कोड में कोई भी समस्या या पुराना कोड जो है वो सडन ब्रेक नहीं होगा, कोई उस पर कह लो क्रैश वगैरह नहीं आएगा। तो प्रिवेंट करता है ये ऑलरेडी वर्किंग कोड को ब्रेक होने से। रिड्यूस रिग्रेशन बग्स, नए फीचर डालने से पुराना फीचर में कोई अफेक्ट आ जाए उसको रिग्रेशन बोलते हैं। तो अगर हम पुराने कोड को छुएंगे ही नहीं टू ऐड न्यू फीचर तो रिग्रेशन बग्स भी खत्म हो जाएगा या इसके भी आने की संभावना खत्म। और अगर पुराने कोड नए फीचर को ऐड करने के लिए हम पुराने कोड नहीं छेड़ते हैं तो इससे स्केलेबिलिटी इंप्रूव होती है, मतलब मेरा प्रोजेक्ट एक्सटेंसिबल होगा। इजी हम फीचर्स को प्लग इन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को इजीली प्लग इन कर सकते हैं। इंप्रूव्स स्केलेबिलिटी, मतलब प्री एग्जिस्टिंग कोड को छूना भी नहीं है और नया फीचर ऐड हो गया, दैट इज ओनली कॉल्ड स्केलेबिलिटी। और जब ये सारी फीचर हैं तो भाई आपका कोड मॉड्यूलर होगा तो मेंटेनेबिलिटी भी आएगी, आर्किटेक्चर क्लीन होगा और एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ेगी। ये स्केलेबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ओसीपी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स की को मैंने मतलब यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, लेकिन मैं इसको आपको एक क्लिप्स में दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं और स्विच करते हैं अपने इक्लिप्स पे, ठीक है। इक्लिप्स की स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है? एक बार हमें कंफर्म कीजिएगा। ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है ऊप 2। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक यूज़र सर्विस बनाई हुई है, ध्यान से देखना। अब इस यूज़र सर्विस में एक मेथड है रीड यूज़र, ठीक है। ये प्रोग्राम मैंने बनाया है, इसमें आप ये समझेंगे इस प्रोग्राम से कि अगर मैं ओसीपी को इम्प्लीमेंट नहीं करता हूं तो क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने रीड यूजर बनाया, यूजर सर्विस है भाई। यूजर सर्विस के अंदर सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो यूजर मैनेजमेंट हमने दिया है। ऐड यूजर, रीड यूजर, डिलीट यूजर, ये सब हो सकता है, तो हमने रीड यूजर कर दिया। हालांकि मैं एक बात बता दूं, इस पूरे सॉलिड प्रिंसिपल जो भी आगे सेशन होंगे, पहले सेशन है, इस पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो अगर मैं एक चीज एक दिन में पढ़ा रहा हूं तो मेरे कोड में सिर्फ वही चीज इंप्लीमेंट होगी, दूसरी सारी चीजें हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो आज का पर्पस है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, तो मैं सिर्फ ओपन क्लोज प्रिंसिपल को अचीव करूंगा। लास्ट में जब हो जाएगा ना सारा, तब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम सारे के सारे प्रिंसिपल, पूरे सॉलिड प्रिंसिपल का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें एक ही जो प्रोजेक्ट होगा उसमें सारे के सारे प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेंगे। तो यूजर सर्विस में रीड यूजर नाम का मेथड है, ठीक है। और हमने क्या किया भाई, हमने लॉन्च से यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया और रीड यूजर कॉल कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब रीड यूजर हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रीड यूजर हमारा ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से? मेन से मेरा कॉल हो जाएगा।
अब जैसे ही मेरा रीड यूज़र कॉल हुआ, ठीक है, रीड यूज़र मेरा जैसे ही कॉल हुआ यहाँ पे, तो कॉल होने के बाद, ठीक है, हमने क्या किया, अब जैसे यूज़र का डेटा हमने निकाला, तो यूज़र का डेटा निकालेंगे तो पता चलेगा कि यूज़र मेरा एम्प्लॉय है, कि यूज़र मेरा स्टूडेंट है, कि यूज़र मेरा क्या है, पता चलेगा। तो लेट कर लो, ऐसा कोई डेटाबेस वेटाबेस कनेक्ट नहीं किया, लेट कर लो कि भाई रीड यूज़र किए तो पता चला कि ये कौन है, स्टूडेंट है। ठीक है, रीड यूज़र किए तो पता चला कि ये कौन है, ये स्टूडेंट है भाई साहब। तो मैंने अब मुझे ये चेक करना था कि इसको कितना डिस्काउंट शो करना है। तो मैंने एक क्लास बना के रखी थी डिस्काउंट नाम की, जिसमें एक, ध्यान से देख लो इस कोड को, जिसमें क्या है भाई, जिसमें एक स्ट्रिंग टाइप है। अगर मैं इसको स्टूडेंट दूंगा तो ये हमें टाइप चेक करके और 10% रिटर्न कर देगा। अगर एम्प्लॉय है तो 20, मैं स्टूडेंट को 20 कर ले रहा हूँ भाई, एम्प्लॉय को 10 करता हूँ, ठीक है। और अगर रोल गलत देंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अगर मैं रन करूँगा यहाँ पे देखिए, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ हमें 20% मिला, 20 मिल रहा है, परसेंट साइन नहीं लगाया मैंने, सिर्फ 20% यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो रीड यूजर किया, ये भाई हमारी सर्विस है, सर्विस से हमने डिस्काउंट को निकाला कुछ इस तरीके से, तो हमें 20% देखने को मिल रहा है। अगर यूजर मेरा स्टूडेंट नहीं क्या होता, एम्प्लॉय होता। अगर यूजर मेरा, अच्छा यहाँ पे आप जो इक्वल्स कर रहे हो ना, इक्वल्स इग्नोर केस कर लेते हैं, ठीक है, चाहे ताकि अपर हो में हो चाहे लोअर में हो, कोई समस्या ना हो। तो अगर भाई यूजर मेरा एम्प्लॉय होता तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे मिलेगा 10%। अच्छी बात है। अब इस कोड में प्रॉब्लम क्या है भाई, सब कुछ तो सही चल रहा है यार, रन भी हो रहा है। इस कोड में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे सॉलिड प्रिंसिपल सही से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। यहाँ पे ओसीपी की प्रॉब्लम है। अब मेरे को क्या करना है, एक नया फीचर ऐड करना है। मेरे को ऐड करना है फिजिकली चैलेंज्ड के लिए 50% डिस्काउंट। तो अब ये कोड तो 100% वर्किंग है भाई, टेस्टेड कोड है, 100% वर्किंग है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुझे नया फीचर अगर ऐड ऑन करना है तो मुझे टेस्टेड कोड में ही छेड़ना पड़ेगा। ये एक अगली कोड बनेगा, एल्सिफ एल्सिफ एल्सिफ, कितना लंबा ले जाओगे यार, ये एल्सिफ 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 करोगे तो ये स्केलेबल थोड़ी है। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब मैं अगर देखो लेकिन अब क्या करें भाई, चूंकि नहीं अचीव किया है तो करना ही पड़ेगा, तो हम करेंगे एल्स इफ। अगर अब देखो ये हो रहा है ना ये प्रॉब्लम, अब यहाँ पे अगर कुछ हमने गलती किया, कुछ प्रॉब्लम करी, थोड़ा बहुत गलती से स्टूडेंट का टी भी अगर हट गया, तो ऑलरेडी वर्किंग कोड भी गया हमारा। अच्छा खासा जो कोड चल रहा था वो भी बर्बाद हुआ, और जो कर रहे थे वो पता नहीं सही होगा नहीं, उसकी तो टेस्टिंग होना बाकी है अलग से। अब जब टेस्टिंग होगी तो पूरे क्लास की फिर से टेस्टिंग करनी पड़ेगी भाई, सब कुछ ठीक है, सारे फीचर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि नया फीचर ऐड करने से रिग्रेशन आ गया, पुराना फीचर खराब हो गया। तो इसीलिए जो आपका कोड रन हो चुका है, जो टेस्ट हो चुका है, अब उसको नहीं छेड़ना है। कब? अगर आप कोई नया फीचर ऐड ऑन कर रहे हैं तो। नए फीचर से पुराने फीचर का क्या मतलब है, क्यों उसको छुआ जा रहा है? तो ओसीपी प्रिंसिपल अचीव नहीं करोगे तो छूना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम छू रहे हैं कैसे, पुराने कोड को ही इसी में एल्सिफ एल्सिफ लगाएंगे, टाइप डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, इस तरह से हमने किया। और फिर हमने किया कि अगर फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो मैं इसको डिस्काउंट दूंगा 50%, कुछ इस तरीके। तो ऑब्वियस सी बात है ये चल जाएगा। और अब रीड यूजर मान लो अगर फिजिकली चैलेंज वाले का आया तो हमें 50% मिल जाएगा, चल तो जाएगा भाई। कोड रन होने की प्रॉब्लम नहीं होती भाई, कोड तो सब रन हो जाता है। वो सारा कोड में मेन मेथड में उठा के लिख देता तब भी रन हो जाता। मैं मेन में नहीं, स्टैटिक ब्लॉक में ही कर देता, 3-5 करके ऐसे वैसे, चलने को तो कैसे भी चल जाता है भाई। चलाना हमारा पर्पज नहीं है। प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोड होना चाहिए, क्लीन कोड होना चाहिए, कोड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इंटरव्यू में यही सारी चीजें देखी जाती है। जो आपके पास इंटरव्यूअर आता है ना, वो कोड की क्वालिटी भी देखता है। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपने प्रोजेक्ट बनाया है लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका कोड की क्वालिटी अगर खराब होगी तो देखा, अरे यार कोड तो एकदम इसने आईटी स्टैंडर्ड पे लिखा हुआ है, पूरा सॉलिड प्रिंसिपल एकदम चापे हुआ है। सॉलिड प्रिंसिपल अलग है और डिजाइन पैटर्न अलग है। डिजाइन पैटर्न सॉल्यूशंस होते हैं ना, मतलब ऑलरेडी कि ऐसी प्रॉब्लम होगी तो ये सॉल्यूशन है, ऐसी प्रॉब्लम तो ये सॉल्यूशन है।
तो आगे चल के हम उसकी भी सीरीज लाएंगे अपने चैनल पे, लाइव में ही लाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। लाइव में सही लगता है भाई, सब लोग बैठे हुए हैं सामने हैं तो इंटरेक्शन रहता है। तो लाइव में हम डिज़ाइन पैटर्न को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें प्रॉपर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया है, प्रॉपर सॉलिड प्रिंसिपल यूज़ किया है, तो आपके कोड को एचआर जब देखता है ना, टेक्निकल बंदा, तो उसको समझ आता है कि नहीं यार ये सॉलिड बंदा है, इसको हमें लेना चाहिए। तो इसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्रॉब्लम देखी। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, मैं ऑलरेडी बता दिया, ओसीपी, ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। अचीव कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है, अचीव करना समझते हैं। इसको अचीव करने के लिए हमने क्या किया, हम सबसे पहले हमने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया। देखो ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना। एक हमने इंटरफेस बना दिया। अब जो लोग ना एब्स्ट्रैक्शन और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे उनको मजा आ जाएगा, जो पढ़े हुए हैं उनको। तो ये हमने डिस्काउंट नाम का इंटरफेस बना दिया, जिसके अंदर एक मेथड है अप्लाई डिस्काउंट, ठीक है। अब भाई जो भी, मतलब जो भी फीचर आपको चाहिए, आपको स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट देना है, आपको एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट देना है, कि आपको फिजिकली चैलेंज्ड के लिए देना है, वो क्लासेस बनेगी, अलग अलग सबकी क्लासेस बनेगी। जैसे जैसे स्टूडेंट डिस्काउंट, स्टूडेंट डिस्काउंट ने क्या किया, अपने इंटरफेस डिस्काउंट को हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। जाहिर सी बात है मेथड हमारा आएगा, ओवरराइड होगा, एंड देन हमने यहाँ से कर लिया रिटर्न 20, स्टूडेंट को 20% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब एक नया फीचर ऐड, अच्छा इतने पे रुक जाते हैं, इतने पे हम रुक जाते हैं। इंटरफेस बनाया, स्टूडेंट डिस्काउंट किया, ठीक है, इतने पे रुक जाते हैं भाई। अभी मेरे पास एक ही डिस्काउंट क्राइटेरिया है, स्टूडेंट डिस्काउंट। अच्छा, अब आएंगे अपने यूजर सर्विस में। अब यूजर सर्विस में रीड यूजर मेथड है। अब रीड यूजर मेथड जैसे ही मेरे मेन से चलाया जाएगा, तो रीड यूजर हुआ। अब रीड यूजर जब हमने यहां से किया, ठीक है, रीड यूजर जब हमने यहां से किया, तो अब हमने क्या किया, हमने डिस्काउंट का ये जो हमारा, अच्छा यहाँ पे देखो अब क्या करना पड़ेगा। अब हमें भाई, हमने जब रीड यूजर किया ना, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे हमने चेंज क्या किया है, हमने यूजर सर्विस जो हमारी है, यूजर सर्विस, उसको कॉल करते समय ही ये डिसाइड कर लिया कि भाई हम कौन सा स्टूडेंट, मतलब हम किसके बेस पे डिस्काउंट चाह रहे हैं, पहले से हमने डिसाइड कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लॉन्च में, तो हमने कर दिया एम्प्लॉय डिस्काउंट, हमें एम्प्लॉय का डिस्काउंट चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप पहले से डिसाइड ना करें, अगर इसके अंदर से करना चाहते हैं, तो आप अंदर से भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमने थोड़ा-सा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन वगैरह अचीव करने के लिए हमने बाहर से किया। तो हमने क्या किया, भैया यूज़र सर्विस को हमने कॉल किया, यूज़र सर्विस में रीड यूज़र करेंगे, तो अब हमने यहाँ पे क्या दे दिया कि भाई आपको स्टूडेंट का डिस्काउंट चाहिए कि एम्प्लॉय का डिस्काउंट चाहिए, जिसका भी डिस्काउंट चाहिए उसका ऑब्जेक्ट भेज दो। मैंने ऑब्जेक्ट भेज दिया स्टूडेंट डिस्काउंट। अब आप मुझे बताओ कि यूज़र सर्विस में के कंस्ट्रक्टर में अगर हम स्टूडेंट डिस्काउंट भेजते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है? ये ऑब्जेक्ट जाता है यूजर सर्विस के कंस्ट्रक्टर में जाएगा। ये यूजर सर्विस के कंस्ट्रक्टर में आ गया। अब यूजर सर्विस के कंस्ट्रक्टर में हमने स्टूडेंट डिस्काउंट के ऑब्जेक्ट को पेरेंट के रेफरेंस में रख दिया। रख सकते हैं, स्टूडेंट डिस्काउंट का पेरेंट कौन है, डिस्काउंट, तो इसमें रख दिया। और यहाँ लोकल से फिर दिस कीवर्ड की मदद से हमने ऊपर डाल के फिट कर दिया। मतलब इसके अंदर अभी किसका ऑब्जेक्ट है, करेंटली इसके अंदर है स्टूडेंट डिस्काउंट क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप ये चीज इसके अंदर से भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे डिस्काउंट है तो दिस कीवर्ड लगा के डाल सकते थे, मैं बाहर से कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ इसके अंदर डिस्काउंट के अंदर किसका ऑब्जेक्ट आ गया, स्टूडेंट डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस रेफरेंस से अगर मैं अप्लाई डिस्काउंट चलाता हूं, तो किसका डिस्काउंट चलेगा, एम्प्लॉय का कि स्टूडेंट का? अगर मैं इस रेफरेंस से अप्लाई डिस्काउंट मेथड चलाता हूं, तो कौन से ऑब्जेक्ट का अप्लाई डिस्काउंट मेथड चलेगा, बताइए हमें, बताइए। अगर इतना तो पढ़े होंगे ना। हाँ, स्टूडेंट डिस्काउंट के ऑब्जेक्ट का अप्लाई डिस्काउंट चलेगा। तो हमें जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, स्टूडेंट की डिस्काउंट कितनी वैल्यू भाई, 20।
देख लो मैं रन करके दिखाता हूँ। इसको साइड कर लेता हूँ थोड़ा और ये इसको भी साइड कर लेता हूँ। तो लॉन्च को रन करता हूँ और ये आया हमें 20 परफेक्ट। अब भाई देखो, अब मेरे को क्या चाहिए भाई, मेरे को यहाँ पे स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं चाहिए था, मेरे को एम्प्लॉय डिस्काउंट, एक नया फीचर चाहिए मुझे। तो नए फीचर के लिए मैं ये वाली स्टूडेंट डिस्काउंट क्लास को नहीं छेड़ूंगा भाई। प्री एग्जिस्टिंग कोड है, टेस्टेड कोड है, ये कोड हमने टेस्ट कर लिया, आउटपुट आ रहा था, तो अब प्री एग्जिस्टिंग लॉजिक को नहीं छेड़ा जाएगा। हम क्या करेंगे, हम एक नई क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय डिस्काउंट। ये लो, एक नई क्लास बनाई, इम्प्लीमेंट्स डिस्काउंट कर लिया, ठीक है, और अप्लाई डिस्काउंट को ओवरराइड करके एम्प्लॉय का डिस्काउंट दे दिया 10%। ठीक है, तो नया फीचर ऐड करने के लिए हमने नई क्लास बनाना ज्यादा बेहतर समझा, स्टूडेंट डिस्काउंट को नहीं छेड़ा, ध्यान रखिए, और ना ही हमने यूजर सर्विस को छेड़ा। अब अगर मैं यूजर सर्विस के रीड यूजर को कॉल करता हूं और यहां पे स्टूडेंट की जगह बस मैं ऑब्जेक्ट किसका भेज दूं, एम्प्लॉय डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट भेज दूं, तो अब इसके कंस्ट्रक्टर में किसका ऑब्जेक्ट आएगा, एम्प्लॉय डिस्काउंट का। तो यहां ऊपर फील्ड में किसका ऑब्जेक्ट सेट होगा, एम्प्लॉय डिस्काउंट का, एम्प्लॉय डिस्काउंट का। तो अब अप्लाई डिस्काउंट किसका चलेगा, एम्प्लॉय डिस्काउंट का। तो आपने देखा कि एक नया फीचर एम्प्लॉय डिस्काउंट हमने ऐड किया, ना हमें प्री एग्जिस्टिंग कोड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को छूना पड़ा, ना ही हमारी सर्विस को टच करना पड़ा। और देख रहे हो, मतलब हमने अपने कोड को छुआ भी नहीं और इंप्लीमेंटेशन चेंज हो चुकी है। इसी को तो बोलते हैं लूज कपलिंग। ये देखो 10 आ रहा है, इसी को तो बोलते हैं लूज कपलिंग की जब आप एक इंप्लीमेंटेशन को चेंज करें तो आपके कोड को चेंज ना करना पड़े, दैट इज लूज कपलिंग। अब यहां बहुत सारी चीजें हुई हैं, एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। फिजिकली चैलेंज एक फीचर मुझे ऐड करना है, मैं क्या करूंगा, आप जरा कोई मुझे बताएगा कि अगर मुझे एक नया फीचर ऐड करना है। देखो स्टूडेंट डिस्काउंट का कितना था, 20%, एम्प्लॉय डिस्काउंट का था 10%, अब मुझे फिजिकली चैलेंज ऐड करना है 50% डिस्काउंट का। मैं कैसे करूंगा, पहले क्या करता था आप मुझे बताएं चैट में। पहले क्या होता था, पहले तो मैं एक एल्सिफ लगाता था, प्री एग्जिस्टिंग कोड में ही जाकर के खिचड़ी पकाता था। अभी मैं कैसे करूंगा, कोई बताए, एनीवन? फिजिकली चैलेंज्ड का मुझे 50% डिस्काउंट ऐड करना है, मैं क्या करूं, बस इतना बता दो कि मैं करूं क्या। एनीवन, कोई तो बोल दो। क्रिएट द न्यू क्लास, इंप्लीमेंट डिस्काउंट, करेक्ट, एग्जैक्टली, एकदम सही जवाब इन्होंने दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब आप समझ गए, नए फीचर नई क्लास, नया फीचर नई क्लास, जिससे पुराना कोड छूना नहीं पड़ेगा। तो आ जाओ बनाते हैं। तो राइट क्लिक किया, न्यू किया और एक क्लास बनाई, इसका नाम दे देते हैं पीसी। ठीक है, पीसी दे देते हैं, पीसी। और पीसी को हम इम्प्लीमेंट्स कर लेंगे, इम्प्लीमेंट्स कर लेंगे डिस्काउंट से। ठीक है, और यहाँ पे मेथड को ओवरराइड कर लेंगे अप्लाई डिस्काउंट को, और रिटर्न कर देंगे कितना परसेंट, भाई नया फीचर है 50% देना था। अब नए फीचर ऐड करने से हमने ना एम्प्लॉय डिस्काउंट फाइल को टच किया, ना स्टूडेंट डिस्काउंट को टच किया। ये दोनों मेरे प्री एग्जिस्टिंग कोड थे, जो ऑलरेडी रनिंग कोड है, ऑलरेडी टेस्टेड कोड है, बग फ्री कोड है। तो अब नए फीचर हम ऐड इनमें नहीं करेंगे, नहीं तो फिर उनमें फिर से दिक्कत आएगी, फिर से उनको टेस्ट करना पड़ेगा, स्केलेबिलिटी खत्म होगी। ऐसे नए नए हम क्लास ऐड करते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि हम नए फीचर बड़े आसानी से ऐड कर दे रहे हैं। नए फीचर ऐड करने की वजह से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं भी कोई एरर नहीं आया। इसी को बोलते हैं स्केलेबिलिटी या एक्सटेंसिबिलिटी। नया फीचर ऐड कर दिया, अब आपको देखो यहां पे हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्यों यहां पे कोई चेंज नहीं करना पड़ा, इसलिए क्योंकि यहां पे हम पेरेंट के रेफरेंस से मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो पेरेंट में जैसा ऑब्जेक्ट भेजोगे वैसा चल जाएगा। तो पेरेंट के रेफरेंस से जब हम चीजों को चेक करते हैं, और पेरेंट मेरा इंटरफेस है, इसका मतलब हम इंटरफेस के रेफरेंस से कंपाइल टाइम पे मेथड की चेकिंग कर रहे हैं। इसी को तो हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन में हम कंपाइल टाइम पे ये मेथड कहां चेक होगा, अप्लाई डिस्काउंट। कंपाइल टाइम पे ये अप्लाई डिस्काउंट इंटरफेस में चेक होगा।
लेकिन रन टाइम पे ये देखा जाएगा कि ऑब्जेक्ट किसका है, तो जिसका ऑब्जेक्ट है उसी में मेथड की डिस्पैचिंग हो जाएगी। इसको बोलते हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैचिंग। अगर ये सब टर्म नहीं पता तो जाके मेरा ऊप्स देख लो अच्छे से। तो एब्स्ट्रैक्शन, तो यहां पे एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि हम ओनली नेसेसरी डिटेल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम इंप्लीमेंटेशन से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो तो रन टाइम पे डिसाइड होगा कि किसका अप्लाई डिस्काउंट चलेगा, कंपाइल टाइम पे तो इंटरफेस में चेकिंग होती है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्शन भी हो रहा है। दूसरी चीज, डिस्काउंट डिस्काउंट डॉट अप्लाई डिस्काउंट, ये आप देख रहे हैं कि ये जो रेफरेंस और ये मेथड है ये चेंज नहीं हो रहा है। चाहे हम स्टूडेंट डिस्काउंट चलाएं, चाहे एम्प्लॉय डिस्काउंट चलाएं, चाहे मैं फिजिकली चैलेंज डिस्काउंट चलाऊं, ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि यहां पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी मिल रहा है। एक ही मेथड से एक ही रेफरेंस वेरिएबल का एक ही मेथड है, बट इट कैन एक्ट इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। समटाइम्स ये हमें स्टूडेंट का डिस्काउंट दे रहा है, समटाइम्स ये हमें एम्प्लॉय का डिस्काउंट दे रहा है, समटाइम ये फिजिकली चैलेंज का भी डिस्काउंट देगा। ये क्या कोड हम बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे हैं। इसी को तो बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो आओ हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब एम्प्लॉय डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट ना भेज के मैं फिजिकली चैलेंज का ऑब्जेक्ट भेजूंगा, न्यू पीसी। अब आप देखेंगे तुरंत हमारा 50% हो जाएगा। ये देखिए, तो हमने हमारी जो ये यूजर सर्विस है यहाँ पे तीन चीजें हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन हुआ है क्योंकि हम पेरेंट के रेफरेंस से, हम यहाँ पे इंटरफेस के रेफरेंस से अपने मेथड्स को चेक करा रहे हैं कंपाइल टाइम पे। दूसरा, यहाँ एक ही मेथड है, एक ही रेफरेंस है, बट ये सबके ही काम को कर दे रहा है, तो यह यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी है। तीसरी चीज, हम जब नए फीचर को ऐड कर रहे हैं तो मुझे अपनी इम्प्लीमेंटेशन, मुझे अपने सर्विस का कोड बदलना नहीं पड़ रहा। इसका मतलब तीसरी चीज यहाँ पे लूज कपलिंग भी हो रही है। एंड ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमने एक बड़ा ही शानदार प्रिंसिपल लगाया, ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। तो ओपन क्लोज्ड, अब वाइस वर्सा बोल सकते हो आप, ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल अचीव करोगे तो ये सब काम करना ही पड़ेगा, या आप बोलोगे ये सब काम करोगे तो ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल अचीव हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही बोल सकते हो। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल में बस आपको यह समझना है कि अब हम कोई भी फीचर ऐड करेंगे तो अब ना मैं स्टूडेंट डिस्काउंट को छूऊंगा, ना एम्प्लॉय डिस्काउंट का, ना पीसी को छूऊंगा, और मेरा नया फीचर बहुत आसानी से ऐड भी हो जाएगा। प्री एग्जिस्टिंग कोड को ना छूना पड़ेगा, ना कोई एरर आएगा। दैट इज एक्सटेंसिबिलिटी। यही है भाई ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। तो सॉलिड में आपका एस और ओ मैंने करा दिया।